अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जीके प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपका मालूम है कि हमने पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट किए हुए हैं, तो अगर आप हमारे लेक्चर्स रेगुलरली लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारे लेक्चर जो हैं वो टाइमली पहुंचते रहें। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, या आप ये कह लें कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्राइजी मूवमेंट क्या है, उसके अगराज व मकासद क्या थे, किसने स्टार्ट की और कैसे कैसे, कौन सी उसकी सक्सेस स्टोरीज थी, पॉपुलर कैसे हुई, उसके बाद किसने जहाज़ का ऐलान किया। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं उसी से आगे जो है लेके चलते हैं उसी को। तीतू मीर, ठीक है। अब तीतू मीर जो थे ये कब पैदा हुए? 1782 में। कब पैदा हुए जी? 1782 में। और रियल नेम क्या था ये मुझे आप बताएंगे कि तीतू मीर का रियल नेम क्या था। आपने कमेंट्स में बताना है तीतू मीर का रियल नेम क्या था। बेसिकली तीतू मीर कौन थे? ये मुस्लिम पीजेंट्स जो थे ना बंगाल में, उनके लीडर थे, ठीक है। मुस्लिम पीजेंट्स कौन से थे? वो लोग जो ज़राअत के पेशे से तो मुंसलिक थे, लेकिन पिसे हुए थे, छोटे ज़मींदार जो थे ना, ये उनके लीडर थे। ये हज करने गए 1822 में। कहाँ गए? मक्का में। और वहाँ पे ये मिले सैयद अहमद शहीद को। अब सैयद अहमद शहीद कौन है, इनकी क्या हिस्ट्री है, ये भी आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो वहाँ जब इन्हें सैयद अहमद शहीद को मिले ना, तो इनसे बहुत इंस्पायर हुए। फिर इन्होंने क्या किया, ये वापस आए। वापस आके इन्होंने एक सेक्ट जो है ना वो फॉर्म किया, बनाया, जिसे मौलवीज़ का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मौलवीज़ का। और इन्होंने इस सेक्ट के ज़रिए 5000 फ़ौजी जो है वो भर्ती किए, अपनी आर्मी बनाई 5000 लोगों पे मुश्तमिल। और इन्होंने क्या किया, जहाद को डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने कहा कि जी आप जहाद करें। किसके ख़िलाफ़? ब्रिटिश के ख़िलाफ़। किसके ख़िलाफ़? ब्रिटिश के ख़िलाफ़। अच्छा, और इसी दौरान जब ये जहाद इन्होंने कहा ना कि स्टार्ट करें और 5000 फ़ौजी रख लिए, तो इन्होंने अपने आप को किंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही बादशाह हूँ यहाँ का। ये भी कहाँ से थे? बंगाल से ही थे। आपको बता दें कि जितने भी मुसलमानों के मेजर लीडर थे ना, वो बंगाल से ही ताल्लुक़ रखते थे मोस्टली, बल्कि सारे के सारे नहीं, ज़्यादातर जो थे वो बंगाल से थे। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में सूफीज़म ज़्यादा था और वहीं पे मुसलमानों पे जुल्म सितम ज़्यादा ढाए जाते थे, ठीक है जी। अच्छा, फिर जब ये इन्होंने जहाज़ स्टार्ट कर दिया, ब्रिटेन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो विलियम बेंटिक जो थे ना, उस वक़्त आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने बंगाल में आर्मी को भेजा। किस लिए भेजा? कि तीतू मीर जो है इसे क्रश कर दिया जाए। और फिर वो आर्मी 1830 में जो है बंगाल में आ गई। इसके अंदर 500 घोड़े और बाकी मज़ीद उनकी असलहे से लेस आर्मी जो थी वो थी, और वेल ट्रेंड लोग भी थे इसमें। ब्रिटिश और इंडियन आर्मी, ब्रिटिश और इंडियन आर्मी जो थी ना इनकी बनाई हुई, दोनों ने हिस्सा लिया था तीतू मीर के ख़िलाफ़, ठीक है। अच्छा, 1830 में तो ये आ गए थे, लेकिन फिर हुआ क्या कि 1831 में इनकी शहादत हो गई थी। क्योंकि इनके जो था ना जंग, उसी को लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए। और इनकी जो फ़ौज के कमांडर थे उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद क्या दे दिया गया? सज़ाए मौत। क्या दिया गया? सज़ाए मौत, ठीक है। तो ये तीतू मीर का मुख्तसर सा एक तारुफ था, और ये एक अच्छे करैक्टर थे। आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पे जो MCQs बनेंगे, एक तो ये पूछा जाएगा कि तीतू मीर का असल नाम क्या था। ये तो आपने कमेंट्स में बताना ही बताना है ना। अच्छा, सेकेंडली आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने हज कब परफॉर्म किया, और ड्यूरिंग हज ये किससे इम्प्रेस हुए, तो वो थे सैयद अहमद शहीद, जो कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने कौन सा सेक्ट बनाया ये भी पूछा जाएगा, तो ये इनका सेक्ट बनाया हुआ है कौन सा है? मौलवीज़। कितनी आर्मी थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि तीतू मीर की आर्मी कितने अफराद पे मुश्तमिल थी, तो ये है 5000 अफराद के ऊपर, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। उम्मीद करता है आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।